हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजीव रंजन एक बार पुनः रंजन सड्डा पे आप सभी का वेलकम करता हूं। तो आज का मेरा टॉपिक है टाइम एंड वर्क। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं प्रत्येक चैप्टर का शुरुआत बेसिक्स के साथ करता हूं। उसकी बेसिक्स को समझें और उस बेसिक्स को समझने के बाद उस पर क्वेश्चन को बनाना बेहद आसान होता है, चुटकियों में हो जाता है, किसी फॉर्मूले की जरूरत आपको नहीं पड़ती। तो चलें आज हम लोग बेसिक्स को देखने की कोशिश करें। सबसे पहले इस पूरी चैप्टर जो है उसमें तीन चीज़ों की बातें होती है: कार्य करने का समय, उनकी क्षमता और उनकी मजदूरी। ये तीन चीज़ आपके क्वेश्चन की, उसके चैप्टर की जान होती है। चलें, अगर हम कुछ आदमी को लें, ए किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 30 दिनों में कर सकता है। उसी काम को ध्यान रखिएगा, है ना। जिस काम को ये 20 दिन में कर सकता है, उसी काम को अगर ए को न लगाकर हम बी को लगा दें तो काम को 30 दिनों में कर सकता है। अब सवाल है कि अगर इनकी क्षमता की बात की जाए तो क्षमता जो है वर्किंग डे का जस्ट रिवर्स होता है, व्युत्क्रम होता है, रेसिप्रोकल होता है ना। तो ये 30 ए की क्षमता बनेगा और ए का जो वर्किंग डे है वो बी की क्षमता बनेगा। दोनों में 0 कॉमन है, आप कट कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि ए और बी के काम करने की क्षमता यानी कि पावर 3:2 के अनुपात में है। अब सवाल है जो मजदूरी हमें मिलेगी जब हम काम करते हैं तो मजदूरी किस रिस्पेक्ट में मिलनी चाहिए। तो यहां दो थिंकिंग है हमारे, एक क्षमता के अकॉर्डिंग और एक समय के अकॉर्डिंग। तो अधिक क्षमता अधिक मजदूरी देगा ना, क्षमता के अनुक्रम में देगा, मतलब क्षमता के डायरेक्ट रिलेशन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में मिलेगा। और अगर समय की बात करें, वर्किंग डे के रेशियो में जाएं तो उसका व्युत्क्रम जाएगा, इनवर्स में जाएगा। ठीक है। तो अब आपके क्वेश्चन में अगर समय दिया है तो समय का व्युत्क्रम रेसिप्रोकल निकालकर उसी में मजदूरी को बांट दें। और अगर आपको क्षमता देकर बात करता है तो जो क्षमता है डायरेक्टली उसी रिस्पेक्ट में, उसी रेशियो में मजदूरी का भुगतान कर दिया जाएगा। अगर 2 है तो मैंने बताया कि सीधे नंबर को रिवर्स कर दीजिए, लेकिन मोर देन 2 होने पर क्या अभी भी कर लेंगे, तो ये नहीं कर सकते। तो ए बी सी का समय अगर हम बोलें, ए किसी काम को 20 दिन में, बी उसी काम को 40 दिन में और सी उसी काम को यदि 50 दिनों में कर सकता है तो उनकी क्षमता का अनुपात क्या बनेगा। मैंने आपको रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ाया था और उसके बेसिक्स में हमने बताया था किसी नंबर को रिवर्स करने के लिए हमें क्या करना है, रिवर्स रेशियो प्राप्त करने के लिए कैसे हम लोग करते हैं। तो उसी की जरूरत है, क्योंकि अभी हमने दिखाया समय और क्षमता में इनवर्स रेशियो होता है। तो 20, 40 और 50 का इनवर्स रेशियो हमें निकालना है। तो 20, इसके लिए हमने बताया था आपको कि जितने भी नंबर का रिवर्स करना हो पहले उसका एलसीएम लेते रहें और एलसीएम लेने के बाद बारी बारी जो भी नंबर है उसे डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने से जो नंबर आपको प्राप्त होता है वही उसकी क्षमता का रिलेशन बनेगा। तो 20, 40 और 50 का एलसीएम अगर हम बोलें तो ये हो जाएगा 200। अब 20 से अगर 200 को भाग दें तो आ गया 10, 40 से भाग दे तो 5, 50 से भाग दे तो 4। मतलब कह सकते हैं कि ए बी सी की समय, अगर काम करने में समय ए बी और सी 20, 40 और 50 दिन लेगा तो उनकी क्षमता 10, 5 और 4 के अनुपात में होगा। अब सवाल है हमारा काम है मजदूरी का भुगतान इससे कैसे होगा। तो चलिए, मजदूरी ए को क्या मिला है, ए को मजदूरी मिल रहा है 300 रुपया। तो सवाल है टोटल मजदूरी कितना ना। अब हम सवाल को पूरा करते हैं। ए बी और सी किसी काम को क्रमशः 20 दिन, 40 दिन और 50 दिनों में कर सकते हो और किसी काम को साथ में करने पर यदि ए को मजदूरी के रूप में 300 रुपये प्राप्त होते हैं तो टोटल मजदूरी कितना है। तो 300 रुपया ए को मिल रहा है। मैंने बांटना भी आपको सिखलाया था रेशियो प्रोपोर्शन में। ये 300 रुपया किसका हिस्सा है, तो ए का हिस्सा है और ए का हिस्सा का अनुपात है 10। अब आपको चाहिए किसका, तो टोटल का। यहां हमने रेशियो को नीचे रखा है तो राइट साइड भी रेशियो को नीचे रख के काम करेंगे। तो टोटल मतलब 10 और 5 15 और 4
19 का रिजल्ट आपको निकालना है। अब अगर कट कर दें तो ये वाट का रिजल्ट क्या हो जाएगा, 19 तिया 57 यानी कि 570 रुपया टोटल मजदूरी बनेगी। यदि एक किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है तो एक दिन में वो कितना काम करेगा। जितने दिन में भी हम किसी काम को कर सकते हैं, एक दिन में उस काम के व्युत्क्रम को हम कर सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि ए यदि काम को 20 दिनों में करेगा तो उसी काम को एक दिन में वह 1/20 काम कर सकेगा। उसी तरह अगर बी की बात करें, बी अगर किसी काम को 45 दिनों में कर सकता है तो एक दिन में वो कितना करेगा, तो 1/45 भाग करेगा। ठीक है, तो पूरा वर्किंग डे और एक दिन का काम दोनों में आप कर सकते हैं, व्युत्क्रम का रिलेशन होता है। अब अगर काम का कंप्लीट समय ना देकर काम के कुछ टुकड़े का समय देता है तो क्या करें। जैसे कहता है ए किसी काम के 1/2 भाग को 25 दिनों में कर सकता है। 1/2 को अदर हैंड हम कह सकते हैं 50% का। तो लैंग्वेज 2 होगा। सवाल फिर से एक बार बोल दे लैंग्वेज को, ए किसी काम के 1/2 भाग को 25 दिनों में कर सकता है। इसी को अदर लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, ए किसी काम भाग को 25 दिनों में कर सकता है। तो संपूर्ण काम करने का समय क्या होगा उसका, संपूर्ण काम का समय जितने दिनों में वो करता है उसके साथ जो पार्ट है उसको पलट के गुना कर देना है। तो 1/2 को पलटेंगे तो आ गया 2/1 यानी कि 50 दिन लगेगा उस काम को करने में। अब अगर बी को लें, बी उसी काम को या अदर काम को 3/5 काम को यदि हम 45 दिनों में कर सकते हैं तो ये संपूर्ण काम में क्या समय लेगा, 45 को गुना करेंगे, अगेन 3/5 है तो पलट के गुना करेंगे तो 5/3, 3 से कटेगा 15 बार, 15 पचे 75 दिन में ये पूरा काम ये भी समाप्त कर सकेगा। अब हमारे पास कुछ काम है जिसके लिए हम 10 आदमी को लगाते हैं, 10 आदमी को लगाएं और ये सब मिलकर काम को 20 दिन में समाप्त कर दिया। लेकिन एक दूसरा आदमी था, उसके पास भी उतना ही काम था जितना मेरे पास, और उसने लगा दिया 15 औरत को, उसने लगा दिया 15 औरत को, वो लोग भी काम कर दिए 20 ही दिन में, है ना। एक आदमी ने 10 आदमी को लगाया, उन्होंने काम कर दिया 20 दिन में। दूसरे आदमी ने उसी काम को करने के लिए जब 15 औरत को लगाया तो वो लोग काम कर दिए 20 दिन में। जबकि तीसरा आदमी आया तो उसने 20 बच्चों को लगा दिया, है ना, 20 बच्चों को लगाया और वो लोग काम करने में लगा दिए 40 दिन। ठीक है, तो इसकी लैंग्वेज होगी किसी काम को 10 आदमी 20 दिनों में या 15 औरतें 20 दिनों में या 20 बच्चे 40 दिनों में कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हमें आदमी, औरत और बच्चा तीनों को किसी एक प्लेटफॉर्म पर ले जाकर रोकना है। अब वो प्लेटफॉर्म का सेंस क्या हो गया, या तो तीनों की कैपेसिटी को हम आदमी में यूज करें, या तो औरत में, या फिर बच्चे के रूप में बदलें। तो सबसे छोटा जो यूनिट होता है आमतौर पे उसी में बदलना आपके लिए सबसे ज्यादा सुविधाजनक होता है। यहां सबसे छोटा यूनिट बच्चे के रूप में है। तो पहले हम चलें, एक दिन का काम हम देखें। अगर हम ये कहें कि 10 आदमी लगाएंगे तो काम 20 दिन में होगा, लेकिन मेरी चॉइस है, मेरे पास समय नहीं है, मैं चाहता हूं कि एक ही दिन में काम करके हम सबको भगा दें, तो कम समय में चाहिए तो आदमी हमें बढ़ाना पड़ेगा नेचुरली, है ना। अधिक काम करवाना हो तो अधिक आदमी की जरूरत है, कम समय में काम करवाना हो तो आपको ज्यादा आदमी की जरूरत है। ज्यादा आदमी का मतलब मल्टीपल से है। तो 10 आदमी अगर 20 दिन में करेंगे तो एक दिन में करने के लिए जो रिक्वायरमेंट है आपकी किसकी, आदमी की, वो है 10 गुने 20। अब यहां औरत है तो एक दिन में करने के लिए अगर हम औरत को ही रख रहे हैं, क्योंकि इस कंडीशन में 15 औरतें 20 दिन में कर रहे हैं, तो हम औरत को ही रखेंगे एक दिन के लिए। तो वो क्या करेंगे, 15 गुने 20 औरतों को बुलाने की जरूरत आपको पड़ेगी। और उसी तरह बच्चे की बात करें
तो एक दिन के लिए हमें 20 गुने 40 बच्चों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब चूंकि ये तीनों ही जो है एक दिन में उस काम को समेट सकते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि ये तीनों जो है आपस में इक्विवेलेंट होंगे, तभी तो 10 गुने 20 आदमी भी उतना ही काम करेगा, 15 गुने 20 औरतें भी उतने ही काम करेगी और 20 गुने 40 बच्चे भी उतने ही काम करेंगे। इसका मतलब कि ये तीनों की कैपेसिटी आपस में इक्वल है। तो अब हम चले आदमी, औरत और बच्चे। आदमी है 10 गुना 20, औरत है 15 गुना 20 और बच्चे हैं 20 गुना 40। तीनों में देख सकते हैं 20 कॉमन है, तो जो कॉमन है उसको कट कर दीजिए। तीनों में देख रहे हैं 5 कॉमन है, 5 से काट दीजिए, 2, 3 और 8। अब ये तीनों चूंकि आपस में बराबर हैं, तो आदमी में बचा 2 आदमी या 3 औरत या 8 बच्चे, ये तीनों आपस में बराबर कर सकते हैं। 2 आदमी, 3 औरत और 8 बच्चे, ये तीनों एक ही हैं। या तो 2 आदमी लगाएंगे तो भी उतना ही काम होगा, या तो 3 औरत लगाएंगे तो भी उतना ही काम होगा, या फिर 8 बच्चे को लगाएंगे तो भी काम मेरा उतना ही होगा। तो अब तीनों को मैंने कहा एक प्लेटफॉर्म पर ले आए। तो चलिए, आदमी को हम बदल रहे हैं बच्चे में, तो अगर 2 आदमी की कैपेसिटी 8 बच्चों के बराबर है, तो एक आदमी की कैपेसिटी 8/2 यानी कि 4 बच्चों के बराबर होगी। अब उसी तरह से औरत को बदलेंगे, तो यहां देख सकते हैं हम 3 औरतों की कैपेसिटी 8 बच्चों के बराबर है, तो एक औरत की कैपेसिटी 8/3 बच्चों के बराबर होगी। ठीक है, अब यहां सवाल जो होता है आप लोगों का, एक तो दे दिया या के संदर्भ में इतना आदमी या इतना औरत या इतने बच्चे इतना इतना दिन में करेंगे, लेकिन जब आपसे पूछेगा तो या की जगह और लग जाएगा। आपको बताना क्या है, इतने आदमी, इतना औरत और इतने बच्चे मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर सकेंगे। तो जितने भी आदमी की संख्या दी गई है जो पूछा है उसमें, तो उसको 8/2 यानी 4 से गुना कर देंगे, बच्चों में वो आ जाएगा। औरत की जो संख्या दी जाएगी उसको 8/3 से गुना कर देंगे, वो भी बच्चे के रूप में आ गया, और डायरेक्टली जो बच्चे का नंबर दिया है उसको तो बच्चे के रूप में लेकर सॉल्व करना ही है। अब हम चलते हैं थोड़ा क्वेश्चन की ओर मूव करें। क्वेश्चन में मूल रूप से 3 ट्रैक हम लोग यूज करते हैं। एक फॉर्मूला, दूसरा हम लोग चलते हैं एक दिन का काम का आधार, और तीसरा है एलसीएम मेथड। तो सबसे लेटेस्ट में आप लोग का एलसीएम मेथड है, जिससे काम करना आप लोगों के लिए बेहद आसान हो जाता है। तो हम एक ही क्वेश्चन को तीनों स्टाइल में पहले चलते हैं। ए किसी काम को 40 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 120 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में कर सकते हैं। तो फॉर्मूला पर अगर हम जाते हैं तो फॉर्मूला कहता है, अगर दोनों आदमी x और y दिनों में करते हैं तो एक साथ करने पर xy/x + y दिनों में काम समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ x और y का मतलब क्या है, 40 और 120, 40 गुना 120/120 + 40 160, 40 से 4 बार, 4 से 30 बार, यानी कि आपका रिजल्ट आ गया 30 दिन। ठीक है, कोई परेशानी नहीं, बहुत ही आसान है, लेकिन फॉर्मूला आपके मेमोरी पे रहता है, जिसका मैं बार बार विरोध करता हूं। और चूंकि उसमें लगभग क्वेश्चन आप बनाते जाएंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंजिंग आएगा, एक नया फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा, इससे इसकी वकालत हम कभी भी नहीं करते हैं। अब एक दिन का आधार लें, तो मैंने बताया कि पूरा काम करने में जो समय लगता है उसका व्युत्क्रम वो एक दिन में करता है। तो ए का एक दिन का काम 1/40 और बी का एक दिन का काम 1/20, अगर हम दोनों को जोड़ देंगे तो एक दिन में कितना काम हो रहा वो पता लगेगा। एलसीएम लेंगे 120, 40 से दिए 3 बार, 3 एकम 3 प्लस 120 से दिए 1 बार, 1 एकम 1, यानी कि 4/120 होगा एक दिन में। 4 से भाग दिए 30 बार, यानी कि 1/30 भाग करेगा एक दिन में, तो संपूर्ण काम। तो काम को एक दिन में करने के लिए मैंने बोला पलटिए, यहाँ रिवर्स है, एक दिन के काम को संपूर्ण डे में करने के लिए इसको पलटिए, तो 1/30 को पलटेंगे तो ये भी आ गया 30 दिन। ठीक है, अब अगर एलसीएम में चलते हैं, ए करता है 40 दिन में, बी करता है 120 दिन में, दोनों का एलसीएम लेंगे जो है 120,
अब दोनों से बारी बारी डिवाइड करेंगे। ये है काम का समय और ये है टोटल वर्क। जो एलसीएम आएगा वो टोटल वर्क को रिप्रेजेंट करेगा ना, टोटल काम कितना करना है। और जो ये डिवाइड करके हम निकालते हैं, 40 से 120 को डिवाइड किया 3 बार, 120 से दिए 1 बार, ये क्या बताएगा, 1 दिन का कार्य। ठीक है। अब चले हम ए और बी मिलकर काम कर रहे हैं, तो ए करता है एक दिन में 3 काम, बी करता है एक दिन में 1 काम, तो दोनों मिलकर एक दिन में 3 और 1 4 काम करेंगे। जबकि हमें करना है 120 काम, तो 120 काम डेली 4 ठो करते हुए चलेंगे, तो 4 से डिवाइड कीजिए, ये आ गया 30 दिन। ठीक है। तो हम लोग जो है एलसीएम मेथड को ही रेफर करेंगे, क्योंकि इससे मैक्सिमम क्वेश्चन को हम लोग डील कर सकते हैं, ये ध्यान रखेंगे। अब क्वेश्चन पे वापस चलते हैं हम। ए किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 30 दिनों में कर सकता है, सी उसी काम को 50 दिनों में कर सकता है। अब मेरा सवाल है कि तीनों यदि मिलकर काम करें तो काम कितने समय में समाप्त होगा। तो एलसीएम मेथड है, तो तीनों का एलसीएम लेंगे, तो 20, 30 और 50 का एलसीएम आता है 300। 20 से डिवाइड करेंगे तो आ गया 15 बार, 30 से देंगे 10 बार, 50 से देंगे 6 बार। यानी कि पर डे जो काम होगा वो 15 और 10 25 और 6 31 काम होगा। तो समय क्या लगेगा आपका, टोटल जो आपका वर्क है यानी कि एलसीएम, उसमें 1 डे वर्क से आपको डिवाइड करना है। ठीक है। टोटल वर्क जो 300 था और डेली वर्क मेरा क्या है, तो 15 और 10 25 और 6 31, इससे डिवाइड कर दे, इतना दिन आपको लग जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन है, यदि ए और बी मिलकर किसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं, जबकि अकेला ए उसे 50 दिनों में कर सकता है, तो अकेला बी उसे कितने दिनों में कर सकेगा। तो सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम लें, जो भी वर्किंग डे आपके पास हो उसका एलसीएम निकालें। पहला जरूरत 50 20 का एलसीएम 100, 20 से भाग दिए 5, 50 से दिए 2। इसका मतलब क्या हुआ कि ए और बी डेली 5 काम करता है, जिसमें से ए करता है 2 काम, तो बाकी काम किसने किया, बी ने। तो बी का एक दिन का काम 3 काम हो गया, कर सकते हैं। अब मेरा क्वेश्चन है, बी को पूरा समय कितना लगेगा ये बताना है। तो फिर चले, टोटल वर्क जो 100 है और एक दिन का काम जो 3, चूंकि बी को अकेला करवाना है तो बी 3 काम करेगा, यानी कि 33.1/3 दिन में बी उस काम को समाप्त कर लेगा। सवाल है, ए किसी काम को 30 दिनों में कर सकता है, उसी काम को बी अकेला 50 दिनों में कर सकता है। ए ने काम अकेला आरंभ किया, 4 दिन के बाद बी भी काम में जुड़ गया। बी 4 दिन बाद जुड़ा, मतलब उससे पहले बी नहीं था, उससे पहले अकेला ए कर रहा था। और अब सवाल है आपका कि पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। तो चलिए अगेन, हमारा पहला जो वर्क है, इन दोनों का एलसीएम 150, डिवाइड किए 50 से दिए 3 बार। अब प्रारंभ किया ए ने काम और 4 दिन तक उसने अकेला किया। ठीक, क्योंकि 4 दिन बाद बी आया, तो अदर एंड हम कह सकते हैं कि पहला 4 दिन ए अकेला था। तो ए ने 4 दिन में कितना काम किया, 5 चौका 20 काम कर दिया। करना था 150 काम, जिसमें ए ने अकेला 20 कर दिया, यानी कि 130 काम अभी भी बच रहा है। ये काम कौन करेगा, तो अब बी भी काम में जुड़ गया। का मतलब क्या हुआ कि अब ए और बी दोनों काम में है। तो 130 काम को ए और बी दोनों करेगा। ए कर रहा है 5 काम, बी कर रहा है 3 काम, 5 और 3 8 से डिवाइड कर। ए और बी मिलकर किसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, दोनों ने साथ काम स्टार्ट किया ना, साथ में काम स्टार्ट किया, लेकिन 4 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया। ठीक है, ए ने छोड़ा है। अब बी जो है वो शेष काम को 48 दिनों में कर सकता है। हाँ? ए और बी मिलकर किसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं,
दोनों ने काम स्टार्ट किया, लेकिन 4 दिन के बाद ए ने काम करना छोड़ दिया। अब सवाल है, अकेला बी काम कर रहा है और उसने शेष काम को 48 दिनों में समाप्त किया। अब मेरा सवाल है कि पूरे काम को करने में बी को कितना समय लगेगा। तो चलते हैं, इसको बिल्कुल सिंपल समानुपात के मेथड से देखेंगे। ए बी के लिए काम है 20 दिन का, जिसमें से 4 दिन उन दोनों ने कर दिया। तो अब ए बी के लिए कितने दिन का काम बच गया? 20 - 4 यानी कि 16 दिन का काम अभी भी बच गया ना। इस काम को बी कितने दिन में कर रहा है? 48 दिन में कर रहा है। तो तिगुना कह सकते हैं कि तिगुना समय ले रहा है वो। ए बी 16 दिन में करेगा तो बी उसका तिगुना समय 48 दिन ले रहा है। ठीक है, तो टोटल काम जो ए बी मिलकर 20 दिन में करता था, उसका तिगुना समय 20 या 60 दिन, बस हो गया। 16 दिन के काम को यदि हम 48 दिनों में करेंगे तो 20 दिन के काम को 60 दिन में करेंगे। आप समानुपातिक मेथड से लिख के भी कर सकते हैं। 16 दिन के काम को करने में 48 दिन, तो 20 दिन के काम को करने में कितना दिन? चलिए, सवाल है, ए कोई काम 20 दिन में और बी उसी काम को 60 दिनों में कर सकता है। दोनों ने मिलकर काम को प्रारंभ किया, लेकिन 5 दिन के बाद ए ने काम करना छोड़ दिया। शेष काम को बी ने पूरा किया। अब यहां से 2 क्वेश्चन है जिसको हम बाद में बात करते हैं। सबसे पहले हम अपने काम पर आ जाएं। ए करेगा 20 या 60 और बी करेगा एक काम। तो ए और बी ने स्टार्ट किया था साथ में और दोनों ने किया 5 दिन। तो दोनों मिलकर अगर काम करता तो 3 और 1 4 काम डेली होता। तो 5 दिन में 4 × 5 = 20 काम तो हो जाता। अब काम था आपका 60, जिसमें 20 काम इन दोनों मिलकर समाप्त कर दिया, तो रेस्ट वर्क है 40। इस काम को कौन कर रहा है? तो इस काम को कर रहा है बी, है ना। बी काम पूरा कर रहा है। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, शेष काम को करने में बी को कितना टाइम लगेगा? तो शेष काम का मतलब यही जो 40 बच रहा है इस काम को। तो इस काम को अगर बी अकेला करेगा तो बी एक दिन में करता है एक काम, तो एक दिन एक काम से डिवाइड कर दिए तो 40 दिन में शेष काम हो गया। दूसरा है संपूर्ण समय, है ना। संपूर्ण काम को करने में कितना समय लगेगा? तो संपूर्ण काम का मतलब क्या? अकेला जो किया और दोनों मिलकर जो किया, दोनों जोड़ दीजिए। 40 दिन अकेला किया, 5 दिन साथ किया, मतलब कि टोटल उसका समय 45 दिन का लगेगा। सवाल है, यदि P किसी काम को 40 दिन में जबकि उसी काम को Q करता है 100 दिन में, दोनों ने मिलकर काम को प्रारंभ किया, लेकिन 5 दिन पूर्व P ने काम करना छोड़ दिया। अब आपसे सवाल है, संपूर्ण काम को समाप्त होने में कितना समय लगेगा? चलिए अगेन, पहला वर्ग जो है हमारा LCM 40 25 100 से दिए 2। अब चलिए, दोनों ने काम स्टार्ट किया, लेकिन 5 दिन पहले P ने छोड़ दिया। अगर कुछ दिन पहले काम छोड़ दिया तो उसके उस काम को जो वो 5 दिन में कर सकता, उसको टोटल काम में बढ़ा दीजिए, क्योंकि ये लोड बढ़ गया है, ध्यान रखेंगे। तो 5 दिन बाद किसने छोड़ा था? सॉरी, 5 दिन पहले तो P ने। तो P का 5 दिन का काम हो गया 5 × 5 = 25। पहले करना था 200, लेकिन जो P ने छोड़ा उस काम के कारण अब लोड बढ़ के हो गया 225 काम का। ठीक है, अब ये काम दोनों के थ्रू करवाना है, ध्यान रखिएगा। 5 काम A कर रहा है, 2 काम B कर रहा है, तो दोनों मिलकर करें 5 और 2 7 काम। 7 से डिवाइड कीजिए, 7 × 21 1 15, 7 दूनी 14, बचा 1/7 दिन। इतना लग जाएगा काम को समाप्त होने में, स्टार्ट से एंड तक। अगर कहता है किसी ने काम प्रारंभ किया, कुछ दिन के बाद छोड़ दिया, तो जितना काम वो कर सकता था उन दिनों में, उस काम को टोटल में हटा दीजिए। रेस्ट काम बाकी के लिए है, उस काम को करवा दीजिए, रेस्ट समय आपके पास आ जाएगा। लेकिन अगर कहता है इतने दिन उसने काम नहीं किया, तो नहीं किया वाले कंडीशन में उतने दिन का काम जो बनना चाहिए था, उस काम को टोटल में बढ़ा दीजिए और इस काम को अब दोनों के थ्रू करवा देना है। ये हो गया आपका टोटल समय। A और B 20 दिन, B और C 30 दिन, A और C 40 दिन। सवाल है,
ए और बी किसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 30 दिनों में, जबकि ए और सी उसी काम को 40 दिनों में कर सकते हैं। तो मेरे पास दो तरह के क्वेश्चन हैं, एक है तीनों मिलकर कितना दिन में, और एक है किसी के द्वारा अकेला, चाहे वो ए हो, बी हो या सी हो। तो हम लोग इसकी लॉजिक पहले देखते हैं। तो अगेन पहला काम जो हम लोग का फंक्शन वो करें, तो 20, 30 और 40 का एलसीएम 120, 20 से भाग दिए 6 बार, 30 से दिए 4 बार, 40 से दिए 3 बार। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए, यह इस पूरे काम में जो हमने देखा 6, 4 और 3, इसमें ए भी 2 बार शामिल था, बी भी 2 बार शामिल था, सी भी 2 बार शामिल था। यानी कि अगर हम ये बोलें इन तीनों का जोड़, तो एबीसी का काम नहीं डिनोट कर रहा है, बल्कि एबीसी के डबलिंग किए गए काम को बता रहा है। तो ए, बी और सी का अगर हम बात करें तो 6 और 4 10 और 3 13 जो डबल हो गया था उसका आधा काम होगा। अब मेरा पहला क्वेश्चन है कि ए, बी और सी मिलकर काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो अगेन ए, बी, सी मिलकर काम करेंगे, कितना समय लगेगा। तो टोटल काम जो 120 था और एक दिन में जो जितना कर रहा है, यानी कि 13/2 से डिवाइड कर दें। तो ये हो गया 240/13, 13 एकम 13 बचा 11, 110, 13 104, 10 था ना, 6/13। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन था अकेला ए कितने दिन में करेगा, अकेला ए। तो ए, बी, सी जो है आपका, उसमें अगर हम बी सी को घटा दें तो कौन बचा, ए ही बचेगा। तो ए, बी, सी का एक दिन का काम है 13/2, जिसमें बी और सी कितना कर रहे हैं, तो बी और सी कर रहे हैं 4 काम, 4 घटा देंगे, 2 चौका 8, 13 से 8 गया, 5/2 काम ये करेगा अकेला, है ना। ये है ए का अकेला। अब इसका काम करने का समय निकालें, तो टोटल काम 120 करना था, जिसमें ए करेगा 5/2 काम, 5 से भाग दिए, 5 दूनी 10, 5 चौका 20, 24 दूनी 48 दिन में ए अकेला काम को समाप्त कर सकता है। अब हम लोग चलते हैं अल्टरनेट कंडीशन में, ए कर सकता है 15 दिन में, बी उसी काम को कर सकता है 40 दिन में, और दोनों ने अल्टरनेटली काम किया। इसका मतलब एक दिन ए कर रहा है तो उस दिन बी नहीं आएगा, दूसरा दिन बी करेगा तो उस दिन ए नहीं आ रहा है। अब चलें पहले हम फंक्शन कर लें, 40, 15 का एलसीएम 120, 15 से भाग दिए 8 बार, 40 से दिए 3 बार। ठीक है। अब अल्टरनेट काम कर रहा है, तो पहला दिन किया ए ने, दूसरा दिन किया बी ने, मतलब कि 2 दिन अगर कहें तो 2 दिन में 11 काम कर सकते हैं, 2 दिन का काम 11 हो गया। अब हमें करना था 120 काम, तो 120 में सबसे पहले इस 11 से भाग देंगे। हमारे पास 2 कंडीशन आएगा, या तो पूरा पूरा भाग लगेगा या तो नहीं लगेगा। अगर पूरा पूरा भाग लग गया तो जितना बार भी भाग लगेगा इनटू 2 डेज, क्योंकि ये 11 काम 2 दिन के लिए है, तो अगर 10 बार लगा तो 10 दूनी 20 दिन कहेंगे, 12 बार लगा तो 12 दूनी 24 दिन कहेंगे। लेकिन यदि भाग न लगे तो उस कंडीशन में जितना बार भाग लग रहा है उसी को टारगेट करें। 11 से आप देख सकते हैं 10 बार तक भाग लगेगा, और प्रत्येक काम 2 दिन का था, तो 10 बार भाग लगने का मतलब 10 गुना 2 यानी कि 20 दिन में काम हुआ। कितना काम हुआ, तो 11 दहाँ 110 काम हो गया। करना था 120 काम, तो शेष क्या बचा आपका, 120 माइनस 110 यानी कि 10 काम। अब यहां पहले कौन कर रहा है ये मैटर करेगा। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, अगर पहले ए कर रहा है तो ए का एक दिन का काम है 8, करना है 10 काम। इसका मतलब क्या हुआ कि ए को पूरा दिन वर्क करना पड़ेगा, उसके बाद भी कुछ काम बी के लिए अगले दिन के लिए छूट जाएगा। तो ए आएगा, वो करेगा 8 काम, इसमें उसको लग गया 1 दिन और बढ़ गया काम, अब बच गया 2 काम। ठीक है, अभी भी बचा रह गया काम हमारा, अभी भी काम खत्म नहीं हुआ, 2 काम बच रहा है। ये काम कौन करेगा, तो बी करेगा, क्योंकि ए के बाद बारी बी की है, और बी का एक दिन का कैपेसिटी है 3 काम का। तो अगर हम देख रहे हैं काम बच रहा है 2 और हम कर सकते हैं 3 काम, इसका मतलब है कि मुझे पूरे दिन तो काम करने की जरूरत है नहीं, दिन के कुछ पार्ट में ही हम काम करके समाप्त करेंगे। तो वो पार्ट कौन सा होगा, तो शेष काम बटा
जो हमारी क्षमता है करने की उतनी, तो 2/3 दिन और लगेगा। अब इसको कलेक्ट कर दें, जो डिवाइड करके आया वो था 20 दिन, एक दिन इन्हें अकेला काम किया और उसके बाद बी ने 2/3 दिन काम किया, मतलब टोटल समय 20 और 1 21 पूर्णांक 2/3 दिन लगेगा। अब चलें, ए किसी काम को अकेला 20 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को अकेला 50 दिनों में कर सकता है, लेकिन गड़बड़ क्या है कि दोनों साथ में काम करने के लिए राजी नहीं है। एक दिन ए करेगा, दूसरा दिन बी करेगा, तीसरा दिन फिर ए करेगा, चौथा दिन फिर बी करेगा। तो इस तरह काम कितने समय में समाप्त होगा? तो इसके लिए चले हम इन दोनों का अगेन एलसीएम लेंगे। तो 20-50 का एलसीएम 100, 20 से डिवाइड किए 5 बार, 50 से डिवाइड किए 2 बार। तो पहला दिन ए किया, ये फर्स्ट डे हो गया, दूसरा दिन ये किया, सेकेंड डे हो गया। तो ये दोनों काम मिला दिए तो कै दिन का काम हो गया भाई? एक दिन इसने किया, एक दिन इसने किया, मतलब कि 2 दिन का काम हुआ। कितना काम हुआ? तो 5 और 2 7 काम हो गया। टोटल काम करना था 100 और आप प्रत्येक 2 दिन में करते हैं 7 काम। अब आपको देखना है क्या 7 से 100 में पूरा भाग लगेगा। यदि हाँ, तो जितना बार भी भाग लगेगा उतना में 2 से गुना करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये एक दिन का काम नहीं है। 5 पहला दिन हुआ था, दूसरा दिन 2 हुआ था, यानी 2 दिन मिलाने के बाद 7 काम हो रहा था। इसलिए जितना बार भी डिवाइड होगा उसको 2 से गुना करेंगे। लेकिन यदि पूरा भाग न लगे तो जितना बार लगेगा उतना के साथ ही वो प्रक्रिया करेंगे और फिर शेष को अलग तरीके से देखेंगे। तो पहले हम चलते हैं, क्या 7 से पूरा भाग लगेगा? तो 7 से 14 बार लगेगा। लेकिन आपको पता है कि पूरा 14 सते 98, 100 नहीं आया। तो 14 बार लगने का मतलब क्या हुआ कि ये काम 14 गुने 2 यानी कि 28 दिन का हो गया। कितना हो गया? तो 14 सते 98 काम हो गया। अब शेष काम क्या बचा आपका? करना था 100 काम, आपने 14 सते 98 कर लिया, तो अभी भी 2 काम बचा हुआ है। अब या तो काम का बिगिनिंग ए करता है या तो काम का बिगिनिंग बी करता है, आपका क्वेश्चन बोलेगा। तो अगर ए करता है तो ए की कैपेसिटी एक दिन में 5 काम करने की थी, जबकि बचा हुआ काम 5 के अंदर ही है ना? 2 काम ही बच रहा है, तो क्या ए को पूरे दिन करना पड़ेगा? आप जान रहे हैं कि पूरा दिन करेगा तो उसको 5 काम करना है और उसको तो 2 ही काम बच रहा है, तो एक दिन पूरा वो क्यों बैठेगा? एक दिन के अंदर ही उसे समेटेगा। तो कितना अंदर? तो जो काम बचा है और जो उसकी कैपेसिटी है एक दिन में करने का, इन दोनों को फ्रैक्शन में ले जाइए, शेष काम बटा जो काम कर सकता है। तो यहां पर 28 दिन आ चुका था और 2/5 दिन और होगा, यानी एग्जैक्ट कहें तो 28 पूर्णांक 2/5 दिन में ये काम कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन की वैरायटीज बहुत सारा होती है, लेकिन उसमें क्वेश्चन के अगर मूल थीम को आप देखना चाहें तो कुछ खास थीम पर ही टोटल क्वेश्चन बेस्ड होती है। अगर हम लोग बेसिक्स को ठीक से देख रहे हैं, क्वेश्चन की नब्ज को पकड़ रहे हैं, नब्ज पकड़ने का सेंस, क्वेश्चन को समझें, एक खास ट्रेंड पर ही क्वेश्चन रन कर रहा है, उस ट्रेंड को पहचानेंगे तो क्वेश्चन आपके मूल रूप से 2-4 वैरायटी में ही निहित हो जाएगा। तो हम लोग उस जगह पे जाके उतने ही में सर्च करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व आसानी से करने में सक्षम हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें बेसिक्स पर पुरजोर ध्यान देना होगा। तो आज मैंने आपको ये वीडियो दिया है ओनली बेसिक्स के लिए। जिन लोगों ने बेस पहले से तैयार किया है किसी भी अदर चैप्टर का, उन्होंने पाया होगा कि अगला वीडियो उनके लिए काफ़ी लाभप्रद हो रहा है। तो ये अगेन वही प्रक्रिया है, उसी कड़ी में हम चल रहे हैं पुनः। तो अगर इसकी प्रक्रिया को आप लोग ठीक से समझते हैं, अगर आप इसको बहुत अच्छी तरह से बेसिक्स को फॉलो करते हैं, तो यकीन कीजिए कि इस चैप्टर में आप लोगों को कतई परेशानी कहीं से भी नहीं होगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो अवश्य सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि आपकी परेशानियों को भी हम समझ सकें और अगर कुछ वैसी बात हो तो उससे रिलेटेड वीडियो पर भी हम ध्यान दें। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।